अच्छा, द्रूशी आता है आपको ना? जी जी। बिस्मिल्लाह करें, द्रूशी पढ़ें। बिस्मिल्लाह। ये मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब पहले भी आपको इंटरव्यू दे रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे। अच्छा, ये क्या है ये? बंदा नज़र आ रहा है जैसे मुझे कुछ। बताएं। जी जी बिल्कुल। दरमियान तो ये है। जी ये देखें। ऊपर किसी की शक्ल बन रही है, बंदे की और शक्ल है कॉर्नर पे, बिल्कुल मैं कॉर्नर यही पे तो कह रहा था। झांक रहा है कोई। या इसने हाथ में कुछ पकड़ा है हाँ, पर बंदा है। कोई हाथ से झांक रहा है कोई। टॉर्च लग रही है या कोई लाइटर मतलब लग रहा है, लेकिन ये बंदे की शक्ल क्लियर है। राइट कॉर्नर यानी टॉप कि बंदा है, उसने हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है। पकड़ी हुई कोई है। शम्मा जल रही है उसको हाँ, मुंह के आगे उसके, लेकिन ये है कि शमा से मुराद की मोमबत्ती जल रही है हाथ में। हाँ इसी हाँ, कोई- टाइप का लग रहा है, लेकिन ये शक्ल कैसा लग रहा है फ्लैश लाइट या मोमबत्ती जल रही है इसके हाथ में, और शक्ल वाजे आ रही है राइट टॉप कॉर्नर। इसका हुलिया बोलेंगे इस बंदे का, किस तरह की आंखें, किस तरह की नाक, किस तरह के होंठ, किस तरह के हैं। चपटा सा नाक है, 2 आंखें लग रही हैं। चपटा सा नाक है इसका, ठीक और है। 2 आंखें लग रही हैं इसकी काली सी। चेहरा गोल नुमा, जिस तरह थोड़ा मोटा टाइप इंसान है नॉर्मल। आंखें अंदर को धंसी हुई हैं इसकी। रंग इसका ऊपर से सांवला है, नीचे काला देख है, रहा काला गंदमी है, गोरा किस तरह का? काला है। काला रंग है। काला रंग है एज कितनी की लग रही है जिसकी? ये। इसकी एज 30-31 तक है। 30 से 35 के दरमियान है। हाँ जी। बिल्कुल। कोई देखा देखा लगता है? नहीं मैंने इसको नहीं देखा ये अपनी कोई लाइफ में। मैच्योर बंदा लग रहा मेच्योर बंदा है। अच्छा मेरी बात सुने, वो तो बच्चे थे। अच्छा मुझे बताएं, ये बंदा कोई देखा देखा लगता है या आप इसको जानती हैं? इतना क्लियर हुलिया बताया, चपटा नाक, गोल चेहरा, रंग काला। हाँ जी, देखा देखा तो है, लग रहा है। देखा देखा लग रहा है। देखा देखा तभी लगता है जब बंदा किसी को जानता है। जी यानी कि जानते हैं आप? जी जी मैं जानती हूँ। ठीक है, यानी ये वो बंदा है जिसने आपके ऊपर जादू करवाया हुआ है उस टाइम का। अब इस बंदे की एज थोड़ी ज़्यादा कर लो, जी बकल जी के साथ जी। एज बढ़ जाती है। हम्म, ठीक है जी, ये वो बंदा है जिसने जादू करवाया। हाँ लेफ्ट पे कुछ है। लेफ्ट पे है। क्या यहाँ पे क्या लग रहा है? खोपड़ी लग रही मुझे तो। ऊपर टॉप पे खोपड़ी बनी हुई है। टॉप पे खोपड़ी है। लेफ्ट पे बिल्कुल ऊपर Top वाले left लेफ्ट corner कॉर्नर पे। पे खोपड़ी बनी हुई है। खोपड़ी से मुराद ये है कि ये बाहर की मखलूक है जो आपकी वालदा के साथ अटैच है, जो इनको अपना आप महसूस कराती है। ये खोपड़ी भी इस तरह की है, इसके दांत उभरे हुए हैं। हाँ यही मैं कहना मैं देखना दांत उसके उभरे हुए हैं खोपड़ी के। हाँ जी, आंखें ये। उसकी तिकोनी नुमा ऊपर को खिंचे हुए सांप नक्श नुमा हैं। आंखें कह लो। नक्श ऊपर को खिंचे हुए हैं, दांत उसके नुमाया खोपड़ी के। और नीचे भी एक यहाँ से नहीं लाना आपने। ये वो मखलूक है जो इनको जैसे ही हम आए तो तंग आ रही थी, मुझे खड़ा नहीं होने दे रही थी, ये पक्की बात है। जुर्जरी आ रही थी जो जुर्जरी आ रही थी, बिल्कुल ऐसे ही। ये वो मखलूक यहाँ पे अपने चेहरा दिखा रही है। ठीक है, और इससे नीचे एक चेहरा बन रहा है, ये कोई बंदर की तरह होठ है उसके, और आंखें भी है, नाक अजीब सा ही है इसका। ये लेफ्ट कॉर्नर लगा से के नीचे इस जगह ये बन रहा है, कोई बंदर नुमा शक्ल है, होंठ भी आ रहे हैं उसके। ये अब नजर आई, कोई ओल्ड लग रहा है बंदा। नहीं, ये कोई मोटा नाक है इसका। हाँ, वही। टोपी सी पहनी हुई है, टोपी हैट लग रही है और ना। ये कोई जादूगर लग रहा है। ये आमल है। ये आंबल जो है मुझे पता है, 3 साल हो गए हैं। अच्छा समझ जानते हैं आप इस अमल को? जी, इसी के पास उम्रे के बाद गई थी मैं। अच्छा, उम्रा करने के बाद भी इसके पास गई थी हाँ आप? जी, अम्मी अम्मी इसी का नाम लेती है मेरी। इसकी आंखें टोपी के यहाँ पे अंदर रखना आपने, एक मिनट यहाँ से लाना नहीं, ये रखें। मोटा सा नाक है और ऊपर टोपी पहनी हुई है इसने। बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन पूरी लाएं, होंठ चपटे हैं इसके बिल्कुल फ्लैट। यहाँ पे रखना है आपने। इस बंदे को जानती हैं जी आप? हाँ जी, ये जब मैं गई हूँ ना उम्रे के बाद, तो यही बंदा है 3 साल से, यही मेरे घर। इसने, अम्मी कहती हैं यही है जिसके पास तुम गई हो। क्या करने गई थी आप इसके पास? इसके पास यही इलाज करने गई थी कि मेरे साथ चीज़ें महसूस होती थी, कि मेरे साथ चीज़ें महसूस होती है, इसको निकाल दें। तो ये मुझे कहता था आप किसी के साथ ना लेके आए। किसी को साथ ना लेके? हाँ, बड़े अकेली को हैं? अकेली आए, आपका जिन्न कैद कर लेंगे।
तो फिर इसने जिन कैद किया कि जिन तो कह दिया, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है कि 3 साल से मेरा गवाही दे रहा था। हाँ जी, इसने भी मौकलात छोड़ दिए, यानी सब ने नाजायज फायदा उठाया, या तो पैसे मांगते थे या वैसे ही पीछे पड़ जाते थे। अच्छा जी, एक ये अमल आ गया, जी एक यहाँ पे बंदा आ गया जो स्टार्ट में आपने बताया, जिसको आप जानती हैं, जी एक ये ऊपर महलूक आ गई, जी जी जी। नीचे भी लग रहा है। यहाँ पे रखें, पान सीधी रखो अपनी, चपटी रखो। ऊपर ये महलूक आ गई, जी जी उसके नीचे अमल आ गया जिसने आपको काबू किया था, ठीक है। ये वो बंदा आ गया जिसने जादू कराया, आप जानती हैं। अब उसके नीचे देखें कुछ है, मीनार सा लग रहा है। हाँ जी, कुछ जगह ही बन रही है। तो व्यू आ रहा है किसी जगह का। हाँ जी, व्यू है, जैसे कोई क्या लें, वो नहीं होते, क्या कहना चाहिए मुझे, झुरझुरियाँ आ रही हैं अब, वो जो क्या कहते हैं, दरबार वगैरह नहीं होते जैसे। अच्छा ठीक है, ये बंदा बना हुआ, ये बंदर बना है, बंदा बना हुआ जैसे किसी ने वो ऊपर पहना नहीं होता टोपी। हाँ वो जो ये बंदा नजर आ रहा है साहब, ये बंदा है। यही तो पगड़ी वाली कुल्ला पहना हुआ है। हाँ कुल्ले वाली टोपी और साइडों पे वो निकला हुआ है और सफेद मुंह लग रहा है। ये कोई जगह बनी है नीचे। ये जगह है नीचे, ये दरबार लग रहा है मुझे, कोई कोई दरबार लग रहा है। गुम्बद गुम्बद है, दरबार है। हाँ जी, दरबार पे भी किसी जाती रही इलाज करवाने के लिए, किसी के पास, किसी दरबार पे कोई पास भी जाती थी, दरबार में किसी के पास इलाज करवाने के लिए। नहीं, दरबार वाले भी लेके गए थे, जेठ वगैरह अच्छा, गए थे आप? गए थे, काफी जगहों पे मेरा इलाज कराया उन्होंने, लेकिन समझ किसी को नहीं आई। ये अब एक औरत बनी है, ये बंदर नुमा इसकी शक्ल है, लंबे बाल हैं इसके, ये वाली, ये देखो बंदरी सी लग रही है, ये बंदरी सी, ये नाक फिन्ना सा नाक है इसका। ये औरत है, 2 आंखें हैं, बंदर नुमा शक्ल है, ओल्ड लग रही है और बाल चुड़ैल टाइप है बिल्कुल। खुले हुए बाल हैं, एक साइड बालों ये है जी आपके साथ चुड़ैल चुड़ैल, तो छोड़ी गई है आपके ऊपर। अब भाई ये क्लियर। हाँ ये मैंने देख लिया। छोड़ के पीछे रखें, यहाँ पे रखें, फोकस करें। और आप यकीन करें मेरे, टच करो ज़्यादा। हाँ जी, ये बिल्कुल बंदर नुमा औरत बनी हुई है। ये है, यही तंग करती है और झुरझुरियाँ भी और आती हैं। इसके नीचे मेरे जगह ख्याल है। से उसी की जिसामत बनी है। नहीं, कोई नीचे जगह है, कोई गराज टाइप, कोई अच्छा बड़ा फ्रंट है उसका जगह ठीक का। है। और ये चुड़ैल आ गई जी जो आपके साथ अटैच है, जिसको हाँ, आप बिल्कुल। झुर्रियाँ आती हैं, जो आप महसूस करती हैं, महसूस एक करती ये हैं। है और ये एक ऊपर वाली है। ठीक और है। नीचे आ गई जगह कोई क्या, किस तरह की टाइप की जगह जी? गुंबद बने हुए हैं, गुम्बद और दरबार टाइप लग रहा आस्थाना, दरबार। है, आस्थाना वगैरह। ठीक है ठीक है, चलिए इसके अलावा तो कुछ नहीं और। नहीं जी, उसके चल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन हम प्रोसेस में गए, जानने की और देखने की कोशिश की अल्लाह ताला की मदद से कि वाकई इनके ऊपर जादू है, कोई ऐसी मखलूक अनदेखी जो नज़र नहीं आती इनके साथ अटैच है। तो नाज़रीन जादू भी इनके ऊपर निकला है और कुछ मखलूकें भी इनके साथ अटैच हो गई हैं जो निकल आई हैं, जो ये महसूस भी करती थी, देखती भी थी। तो बेहतर है कि हम इनकी ज़बानी सुने, इन्होंने देखा क्या। अच्छा भाई जान, मुझे ये बताएं कि आपने क्या क्या देखा? आमिर भाई, टॉप राइट कॉर्नर पे एक बंदा था, हेल्दी शक्ल थी उसकी, आंखें धसी हुई, क्या हुलिया क्या था पूरा उसका? आंखें अंदर को धसी थी, गालें मतलब हेल्दी कह लें आप। और वो गालें थी। टॉर्च या कोई जिस तरह कोई किसी का तमाशा नहीं देखता, इस तरह वो देख रहा था टॉप राइट कॉर्नर से। एज कितनी लग रही थी? 30 to 35 राउंड अबाउट। वो वालदा बता रही थी कि जानते हैं वो। जी जी, उन्होंने बताया कि जानते हैं। और लेफ्ट कॉर्नर पर एक मखलूक है जिसके केनाइंस, दांत बाहर थे, क्योंकि मैंने और खोपड़ी नुमा शक्ल थी उसकी, आंखें उसकी ट्रायंगुलर शेप थी, और उसके नीचे जो थी वो औरत आई, खौफनाक आंखें और उसका ड्रोनी सी, वो यूं कह लें कि चुड़ैल थी, क्लियर अल्फाज में। ठीक है, खुले बाल, खुले बाल, डरौना चेहरा, खौफनाक। फिर उसके नीचे वो जगह थी, जगह देखी आपने? जो इन्होंने बताया वालदा ने कि आस्थान है, वो जहाँ ये गई थी या जो इन्होंने पहचान लिया है। और उसके साथ एक आदमी, बूढ़ा ओल्ड कह लें, उसने कुल्ला पहना हुआ है, कुल्ला सर पे बांधा हुआ है और नाक उसका फिन्ना है इस तरह। तो ये मैंने देखा है, मैं आंसरलेस हूँ और शौक हूँ कि मैंने ये देखा है। फर्स्ट टाइम देखा आपने? जी, मैंने पहली दफ़ा देखा है ये, कि इनके साथ जो मसले थे, क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से आया कि इनके ये हालात हैं, तो वो आज सामने आ गया सर। पहले तो ऐसा कभी देखा नहीं था, सारे बातें करते थे, ये करें वो करें, कुछ फलां चीज़ ले आएँ, ये ले आएँ आप हमारे पास, लेकिन आज देखा है लाइव पसे मंज़र, सब कुछ सामने आ गया और ख़ुद मैंने देखा है सब के क्या पहले कभी देखा आपने इस तरह का? नहीं, पहले मैंने कभी नहीं देखा इस तरह, जो चीज़ें सामने आ जाती हैं, अपनी शक्ल वगैरह सब कुछ वाज़े आ जाती है, और मैं शौक़ हूँ सर। थैंक यू जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो आपके बेटे ने चीज़ें देखी हैं, आपके साथ कोई ऐसा जो भी मसला था, आपने क्या देखा? मैंने भी वही कुछ आमिर भाई देखा है कि मैं ना आपको जवाब नहीं दे पा रही। मैं शॉक्ड हूँ कि आप फर्स्ट टाइम मुझे बता रहे हैं, जेन्युइन आपके इल्म दिखा रहे हैं। अल्लाह ने आपको इतना इल्म दिया है, अल्लाह और दे।
तो मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ कि देखें, हाँ, कोई भी तकलीफ़, जैसे फ़र्ज़ करें कोई बच्चा बीमार है, हम दम कराने जाते हैं, तो क्या वो ऐसे मुकलात छोड़ देंगे ऊपर? यानी औरतों को ऐसे बर्बाद कर दिया। मुझे 15 साल हो गए ये जादू मैं देख रही हूँ, मैं फेस कर रही हूँ, मैं खड़ी कैसे, हमारी जान ही नहीं छूट रही। यानी कि मैं चोरी जाती थी बच्चों से, कि मैं हम पढ़ी लिखी फैमिली थे, इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थी, तो जब मैं चोरी जाती थी अपना इलाज कराने, तो वो और मोकलात छोड़ देते थे, जो भी मौलवी, जो भी बुज़ुर्ग मिलते थे। और जब मैं पढ़ाई करती थी कोई, तो मेरा चेहरा जो है ना, वो बजाय के ठीक होने के ना काला होना शुरू हो जाता था। यानी कोई पढ़ाई मुझे आज तक असर नहीं, कोई कहता था पीलो के पत्तों से नहाओ, कोई कहता था बेरी के पत्तों से नहाओ। मुझे मेरे हज़रत जी ने, एक हज़रत जी थे जिन्होंने मुझे सच बताया था, मेरे बुज़ुर्ग के, बेटा आपके साथ मोक्कल उस औरत ने छोड़ दिया है और आपको एक आयत दवाई की तरह पढ़नी पड़ेगी सारी ज़िंदगी। तो वो मैंने अब देखा, ये जादू पुराना हो के मेरी औलाद पर आ रहा था। तो मैं बड़ा रोती थी। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेज भेज के दुआ करती थी कि यार नबी पाक आप मेरी मदद करें, मेरे बच्चे मेरी वजह से भुगत रहे हैं। मैं चोरी चोरी रोती थी कि ये मेरी गलती, मेरे बच्चे, मेरी औलाद भुगत रही है। और इस वजह से मैंने फिर आमिर भाई को देखा, उनकी वीडियोस देखी, तो मुझे आमिर भाई बहुत इल्म में अच्छे लगे, बड़े, यानी कि तो मैंने इनको भी बार बार कॉल करके इनको ज़हमत दी है कि आप आएँ और मेरी ये चीज़ें प्लीज़ मेरे घर से ले जाएँ। और आमिर भाई, वो ऐसी औरतें जो जेलसी में करवाती हैं, 80% दुनिया में सर्वे है कि इतना मर्द नहीं करते जितना औरतें करती हैं। और आज मर्द भी सामने आ गया, औरत भी जो शक्ल आई चुड़ैल नुमा, वो भी सामने आ गया। तो लिहाजा मेरा मैसेज है कि लोग इससे बचें। जी जी ज़रूर। अच्छा, मुझे आपने वो बताया था कि एक वो अमल देखा जब आप उम्रे पे गई थी। हाँ जी, ऐसे ही है। एक्चुअली मैं उम्रे पे जब गई हूँ ना, तो मेरी एक मिलने वाली आंटी थी, उन्होंने कहा बेटे जा जाके ना ऐ देख लो दुआ करा। तो तहज्जुद मैं पढ़ी थी 6 माह से। आप समझे, मुझे फल मिलने वाला था। मैं बेसब्री हो गई कि मियाँ 6 महीने से बात नहीं कर रहा था और अल्लाह मुझे उम्रा पे भेज रहे थे, वसीला कोई नहीं था। तो मेरे भाई के थ्रू मियाँ ने बात करके मुझे उम्रे पे बुलाया। मैं यहाँ से गई, वो कुवैत से आए। तो मैं उस आमल के पास जाते ही एक ही बात कही, मेरे आंसू टप टप गिरे। मैं अपने साथ एक अपनी काम वाली को लेके गई हूँ, अकेली नहीं गई। तो मैंने कहा मुझे अल्लाह पाक उम्रे पे बुला लें। आप यकीन करें, उसने मुझे आयत बताई है एक, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और साथ ना उसने कहा ठीक है आपके मियाँ आपको पैसे भेजेंगे, आप उम्रा पे चले जाएंगे। जब मैं उम्रा पे आई तो मैं उसे गिफ्ट देने गई सूट के। चलो इसने मुझे आयत बताई थी, तो मैं इनको ना अल्लाह की राह में सूट देना है, मौलवी थे, तो मैं इनको ना सूट दे दूँ। मुझे नहीं पता वो 3 साल से क्या कर रहे हैं कि उसके बाद से घर में तलाक़ें, आक नामे। वो तो फिर अम्मी ने मुझे मेंशन किया, मेरी वालदा ने मेंशन किया। मैंने उन्हें बताया कि अम्मी इस तरह मैं गई थी, उनके दुआ कराई है ताकि मेरा जादू ख़त्म हो। तो अम्मी ने कहा वही मौलवी है जो बल्कि वो तुम्हारे पीछे पड़े। यानी मैं जिधर भी जाती थी अकेली कभी भी नहीं गई, लेकिन जो भी औरत लेके जाती थी ना, वो या खुद पीछे पड़ जाते थे या पैसा मांग। कारी टाइप ही हैं वो, कारी ही नजर आए हैं मुझे भी। ये वही कारी था। हाँ जी, मैं रिसेंटली इन्हीं के पास गई। ठीक है, ठीक है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, आपने स्पेशली इनके लिए दुआ करनी है और इनके मसले मसाइल हल करने में आपने जितनी दुआ हो सकती है आप इनके लिए स्पेशल दुआ करें। और इनके साथ साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी है। हमारे लिए दुआ आपने इसलिए करनी कि हम इनके काम का वसीला बन जाएँ। करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला के, बंदा वसीला ही बन जाता है। तो हम इनके काम का, अगर इनके घर में आज हम मौजूद हैं तो इनके काम का भी हम वसीला बन जाएँ। तो हमारा यूट्यूब चैनल, उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ फ्राइडे को शाम 5 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अमर कादी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।